हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में भी हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। और आज भी हम 5 इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राम bought bananas at 6 for 10 rupees and sold them at 4 for 6 rupees. Find his gain or loss percentage. ऑप्शन दिया गया है लॉस 5%, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है गेन 5%, सी दिया गया है ऑप्शन में लॉस 10% एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है गेन 10%। तो बेसिकली क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है कि राम 6 केले खरीदता है, 6 केले खरीदता है और उसके लिए वो 10 रुपए खर्च करता है या 10 रुपए उसका चार्ज लेता है। 4 रुपए वो क्या करता है, 6 रुपए में 4 केले बेचता है। 6 केले खरीदा उसने 10 रुपए में और बेचा कितने में, 4 केले बेचा 6 रुपए में। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस, उसकी कैलकुलेशन करिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं और इसका अटेंड करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि जहां पर आपको ये सिक्स देखिए स्टार्ट कट भी जाता है एल्शियम उल्शियम लेने का टाइप का, लेकिन आप हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम इसके थीम को पकड़ते हैं कि भैया ये बनता कैसे है, किस तरीके से ये क्वेश्चन, बस सीखने के बाद स्टार्ट मेथड आराम से अप्लाई कर लेंगे, मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो 6 केले की प्राइस दिया है ना, यहां से आप 1 केले की प्राइस निकाल लीजिए। क्लियर, 1 केले की प्राइस अगर आप निकाल लेंगे तो आराम से सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे तो हम क्या करते हैं, 1 केले की प्राइस पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें 6 केले का पैसा कितना दिया गया है, 10 रुपए। कितना दिया गया है, 10 रुपए। तो हम क्या करते हैं, 1 केले का निकालते हैं। तो जो 6 रुपए, 6 केले का पैसा कितना है, 10 रुपए। तो 1 केले का पैसा कितना होगा, 10/6 है कि नहीं, मतलब 1.66 करके ये इतना रुपया बनेगा। तो हमने कहा जब कास्ट प्राइस 1 केले का गया तो सेलिंग प्राइस भी 1 केले की निकाल लें, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस भी बताया हुआ है ना 4 केले का। 4 केले की सेलिंग प्राइस कितना है, 6 रुपए। तो सेलिंग प्राइस 1 केले का कितना हो जाएगा, 6/4 मतलब 1.5 रुपीज। तो यहाँ से देखिए कि कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कौन बड़ा है। तो यहाँ देखिए कास्ट प्राइस 1.66 है और सेलिंग प्राइस कितना है, 1.5 है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या पता चला कि कास्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या होगा, लॉस होगा। कितनी बात क्लियर है। अब लॉस कितना हुआ वो निकाल लेते हैं। तो भाई लॉस कितना हुआ, 10/6 माइनस 6/4 करके यहाँ से लॉस निकाला हमने। तो कितना सॉल्व करने पाया, 1/6 मतलब 1/6 रुपीज का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन हमें लॉस परसेंटेज चाहिए, लॉस चाहिए नहीं। तो भैया इतना तो पता है कि यहाँ से ऑप्शन नंबर बी और डी जा चुके हैं। क्यों, क्योंकि इसमें गेन लिखा हुआ है। अब लास्ट ए और सी ही ऑप्शन सही हो सकता है। अब कितना कौन सही है, परसेंटेज से पता चलेगा। तो लॉस परसेंटेज का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है लॉस इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। तो लॉस कितना है, 1/6 तो इंटू 100। तो 100 इंटू 1/6 करेंगे क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 6। ये देखिए इंटू कास्ट प्राइस कितना था, 10/6। ये हो गया। यहाँ से देखेंगे तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा और एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो इसी कैंसिल हो जाएगा, 6 6 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, सिर्फ 10 बचेगा। तो इस तरीके से उसे 10% का लॉस होता है। और 10% का लॉस किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम एक बार समराइज कर दे रहे हैं। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 केले का कास्ट प्राइस निकाल लेंगे, 1 केले का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। बस सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस निकालते ही क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। ठीक है, वहां से 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे अगर रहेंगे लॉस प्रॉफिट दोनों में ऑप्शन। तो फिर उसके बाद हम परसेंटेज लॉस निकाल लेंगे। सिंपल आसान सा काम है कि नहीं। तो इसी तरीके से करेंगे आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया राजू सेल 10 क्लिप्स फॉर ए रूपी गेनिंग देयर बाई 40%। हाउ मेनी क्लिप्स डिड ही बाय फॉर ए रूपी। ऑप्शन दिया गया है 11 12 13 एंड 14। ये ऑप्शन हमें दिए गए। बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राजू जो है वो सेल करता है 10 क्लिप, 1 रुपए में 10 क्लिप को सेल करता है। ठीक है, 1 रुपए में वो 10 क्लिप को सेल करता है और 40% का प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, 40% की प्रॉफिट गेन करता है, कमाता है। तो अब कह रहा है कि ये बताइए कि भाई 1 रुपए में कितना क्लिप खरीदा था। जब 1 रुपए में 10 क्लिप बेच करके उससे 40% का प्रॉफिट हो रहा है तो 1 रुपए में कितना क्लिप खरीदा होगा, सीधी सी बात है। तो आप क्या करिए, फिर वही बात आई, आप 1 रुपए निकाल लीजिए। कह सेलिंग प्राइस ऑफ 10 क्लिप कितना है, 1 रुपए। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 क्लिप कितना हो जाएगा, 1/10 रुपीज। क्लियर है। वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 40%। बस प्रॉफिट वाला फार्मूला लगा दीजिए। प्रॉफिट फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस इंटू 100। लेकिन यहाँ पर हमें तो प्रॉफिट दिया, परसेंट दिया, प्रॉफिट नहीं दिया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर कौन सा फार्मूला रखेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। अच्छा, यहाँ पे डिसाइड कैसे होगा कि सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस होगा कि कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, वो डिपेंड करेगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। अगर लॉस हो रहा होगा तो लॉस परसेंट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। ये मैंने बेसिक सारे वीडियो नंबर 1 में अच्छे से क्लियर किया हुआ है। ठीक है, उस वीडियो को देख लीजिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब बताइए प्रॉफिट कितना दिया है, 40%, मैंने 40 लिख लिया। सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है, कास्ट प्राइस नहीं दिया गया है। हमें कास्ट प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, एक एक का लिखेंगे, यहाँ पर टोटल लिखेंगे। एक का कितना है, 1/10 माइनस कास्ट प्राइस इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। मैंने क्या किया, कास्ट प्राइस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 40 कास्ट प्राइस कर दिया और 100 का अंदर मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया 10 माइनस 100 कास्ट प्राइस। इसको ट्रांसफर किया तो ये हो जाएगा 140 कास्ट प्राइस इक्वल टू 10 डिवाइड किया तो 1/14। इसका मतलब कि एक क्लिप का कास्ट जो कास्ट प्राइस है कितना है, 1/14। समझ में आ रहा है, 1/14। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो टोटल कास्ट प्राइस उसके 1 रुपए में, 1 रुपए में कितने क्लिप खरीदेगा, 14 क्लिप खरीदेगा। ठीक है, तो चूंकि भाई कास्ट प्राइस आपको 1 क्लिप कितना है, 1/14।
तो यहाँ पर एक एक क्लिप का कास्ट प्राइस कितना आया है 1/14। तो इसका मतलब कि 14 क्लिप खरीदने के लिए हमें 1 रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 14 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है आजाद बॉट बटन एट 6 फॉर ए रूपी, हाउ मेनी फॉर ए रूपी मस्ट बी सेल टू गेन 20%। ऑप्शन दिया गया है 3, बी में 4, 5 में सी में 5 और डी में 6 दिया गया है। बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आजाद 1 रुपए में 6 बटन खरीदता है। ठीक है, आजाद 1 रुपए में 6 बटन खरीदता है, तो वो 1 रुपए में कितने कितने बटन सेल करे कि ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए, उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें फिर क्या करना है, फिर से एक एक बटन का कास्ट प्राइस हमें देखिए, सॉरी कास्ट प्राइस दिया गया है एक बटन का, और एक बटन का सेलिंग प्राइस निकाल, हमारा काम हो जाएगा। और दूसरी चीज हमें यहाँ गेन दिया गया है, तो उसकी भी हेल्प ले लेंगे और आसान क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमें दिया गया है 6 बटन का कास्ट प्राइस 1 रुपए है, तो एक बटन कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1/6 रुपीज। क्लियर है? अच्छा, यहाँ यू रहेगा। और देखिए दूसरी चीज प्रॉफिट 20% का दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस इनटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया गया 20, हमने यहाँ से 100 इसे डिवाइड कर दिया, तो 20/100 इक्वल टू, यहाँ से हमने क्या किया, जब मल्टीप्लाई किया सेलिंग प्राइस अंदर सेलिंग प्राइस माइनस अपॉन कास्ट प्राइस -1 हो गया, कास्ट प्राइस 1 हो गया। अब देखिए ध्यान से ये कितना हो जाएगा, ये 20 पंचे 100 5 आ गया ना, और 1 को ले जाके इसे ऐड कर दिया, तो 1 + 1/5 इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए सेलिंग प्राइस हमें यहाँ देखिए कास्ट प्राइस कितना दिया था 1/6, कास्ट प्राइस 1/6 रखेंगे तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस 6, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1 + 1/5, इसे ऐड करेंगे तो 6/5, 6 कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 1/5 रुपीज। मतलब कि एक बटन का सेलिंग प्राइस जो है 1/5 रुपए होगा। इसका मतलब निकल के आया, अगर सेलिंग प्राइस एक बटन के 1/5 रुपए है, तो इसका मतलब है कि 5 बटन कितने रुपए में मिल रहे होंगे 1 रुपए में, मतलब 1 रुपए में 5 बटन मिलेंगे। और यही हमारा क्वेश्चन था, सॉरी इसका मतलब है कि 1 रुपए में 5 बटन बेचे जाएंगे, मैंने खरीदने की बात कर दी, ये गलत, 1 रुपए में 5 बटन बेचे जाएंगे। अगर 1 रुपए में 6 बटन खरीद के आप 1 रुपए में 5 बटन बेचते हैं, आपको 20% का प्रॉफिट होगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। और अभी तक हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, तीनों क्वेश्चन एक ही थीम से रिलेटेड थे, बस उसने पैटर्न चेंज किया था, कभी कभी बेचने की बात पूछा, तो कभी खरीदने की पूछा, कभी प्रॉफिट पूछा। लेकिन आपने ये चीज देखा कि सारे क्वेश्चंस एक ही तरीके से सॉल्व हुए हैं और कितने आसान हैं। सिर्फ हमें क्या निकालना है, एक अगर पूछा गया, अगर जो दिया गया पहले उसे निकाल ले, कास्ट प्राइस दिया गया है तो कास्ट प्राइस निकाल लेते हैं, सेलिंग दिया तो सेलिंग प्राइस निकाल ले, फिर उसका प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट साथ रिलेट करके कास्ट प्राइस निकाल लेंगे, अगर पूछा गया होगा, या तो सेलिंग प्राइस पूछा होगा सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, बस इतना सा कांसेप्ट है। लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथे नंबर का। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है A man purchased 80 kg sugar at 15 rupees per kg and mixed it with 120 kg sugar at rupees 20 kg. Clear? At what rate should he sell the mixture to gain 60%? ऑप्शन दिया गया है 16, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 18, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 20 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इसमें से कोई नहीं है। क्लियर है? आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए मैन परचेज 80 kg सुगर एट 15 रुपीज पर केजी। एक आदमी 15 रुपए किलो के हिसाब से 80 किलो चीनी खरीदता है और उसको मिक्स करता है 120 किलो चीनी में, जिसका रेट 1 किलो कितना है 20 रुपए। ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद हमें ये बताना है कि वो उस चीनी को कितने रुपए केजी पर बेचे ताकि उसको 16% का प्रॉफिट हो जाए। क्लियर है क्वेश्चन? तो ऑप्शन हमने पढ़ ही लिया कि भाई 16 रुपए किलो पर केजी बेच देगा तो उसे 16% फायदा हो जाएगा, 18 रुपए पर केजी बेच देगा 16 रुपए का फायदा हो जाएगा, या 20 रुपए पर केजी बेच देगा उसे 16% का फायदा हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ये हमने सबसे पहले मान लिया कि वो क्या करता है कि x रुपए पर केजी बेचता है। ठीक है, x रुपए पर केजी बेचता है, तो उस x रुपए पर केजी बेचने से पहले हमें उसे मिक्स तो करना है। तो सबसे पहले हमने मिक्स किया, तो ये 80 किलो चीनी और 120 किलो चीनी दोनों मिला के कितना चीनी हुआ, तो निकल गया है 200 केजी चीनी निकल गया है। क्लियर? अब इस चीनी का कास्ट निकालेंगे भाई, टोटल कास्ट ऑफ शुगर आफ्टर मिक्सर करने के बाद उसे टोटल कितना पैसा देना पड़ा खरीदने के लिए, कास्ट प्राइस। तो 80 किलो खरीदा था 15 रुपए के हिसाब से, 120 किलो खरीदा था 20 रुपए के हिसाब से, और टोटल पैसा कितना आया 3600 आया। कितना है 3600, 3600 रुपए आया टोटल 200 चीनी खरीदने में उसे। ठीक है, एक 80 के हिसाब से 80 सॉरी एक 20 की 15 के हिसाब से 80 किलो, 20 के हिसाब से 120 किलो। ठीक है, 3600 रुपए से खर्चा है। हमें ये निकालना है कि भैया अब वो तो खरीद लिया टोटल, तो अब टोटल कास्ट प्राइस एवरेज कास्ट प्राइस उसे कितना पड़ा, मतलब जो 200 चीनी है 3600 में खरीदा, तो 3600 खरीद तो लिया, लेकिन अब उसे एवरेज कास्ट प्राइस निकालिए कि टोटल कितना उसे 1 केजी में पड़ रहा है। तो टोटल उसे 18 रुपए पड़ रहा है। कितना पड़ रहा है 18 रुपए पर केजी पड़ रहा है। 1 किलो चीनी का पैसा कितना पड़ रहा है 18 रुपए। क्लियर है? अब इसका मतलब तो सीधे सीधे निकल के आया कि अगर 16% प्रॉफिट कर रहा है तो उसे 18 रुपए से ज्यादा में बेचना पड़ेगा। तो इतना दिमाग लगाते ही आपका 16 रुपए और 18 रुपए, मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी क्या हो गया कैंसिल आउट। अब सिर्फ बचेगा सी और डी कि भैया 20 रुपए में बेचेगा कि इसमें 20 रुपए में भी नहीं कुछ और पैसा आएगा। समझ में आ गया? ऑप्शन के डिलीट करने का दिया। अब इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट लेना है, 16% प्रॉफिट लेना है। तो ये प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगा देंगे। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस इनटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। परसेंट प्रॉफिट कितना दिया 16, सेलिंग प्राइस हमने कितना मान के रखा था x, कास्ट प्राइस कितना है 18 इनटू 100 अपॉन 18। क्लियर है?
फिर हमने क्या किया, हमने सीधे सीधे से इसे मल्टीप्लाई करके 16 इंटू कितना कर दिया, ये देखिए 18 और 100 का डिवाइड कर दिया, यहाँ कितना बचा x माइनस 18, ठीक है। इसे सॉल्व किया गया कितना 2.88 और इधर माइनस 18 इधर जाके प्लस हो गया, और x वैल्यू कितनी आ गई भैया 20.88 रुपीज, मतलब कि 20 रुपए 88 पैसा आ रहा है, और यहाँ पे तो 20 रुपए दिया है, तो इस तरीके से 20 रुपए भी नहीं होगा, 20 रुपए से ज्यादा 20 रुपए 88 पैसा आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इस टाइप के मिक्सचर वाले क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ठीक है, मिक्सचर के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो अभी और भी क्वेश्चन करेंगे मिक्सचर से रिलेटेड, ठीक है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, जब वाटर मिल्क, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं। आइए आज की वीडियो का लास्ट और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि मोनिका परचेज ए प्रेशर कुकर एट 9/10 ऑफ सेलिंग प्राइस एंड सोल्ड इट एट 8% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस, फाइंड हर परसेंटेज, सॉरी फाइंड हर गेन परसेंटेज, फाइंड हर गेन परसेंटेज। ऑप्शन दिया गया 5%, बी में दिया गया 10%, सी में 15 और डी में आपको दिया गया है 20%। अब बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि मोनिका कोई एक दुकान पे गई तो दुकानदार बोला कि भैया इसका जो सेलिंग प्राइस है ये आपको एक्स रुपए में मिलेगा, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, एक्स रुपए में मिलेगा। अब एक्स रुपए उसकी सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है, तो दुकानदार ने कहा कि भैया इसका सेलिंग प्राइस कितना है, एक्स रुपए है, लेकिन मोनिका क्या करती है, अब जानते हैं बार्गेनिंग शुरू हो गई, और ठीक है बार्गेनिंग मोनिका शुरू की तो उसका जो प्राइस एक्स रुपए था सेलिंग प्राइस, उससे कम में उसने 9/10 में उसे खरीदा। क्लियर है क्वेश्चन। और 9/10 में खरीद करके अब देखिए कास्ट प्राइस पर आप प्रेशर कुकर कितना आया 9/10x, ये कास्ट प्राइस किसके लिए है, ये मोनिका के लिए है। और मोनिका करती क्या है, उसको 9/10 में खरीद करके 8% का प्रॉफिट कमाते हुए, खुद 8 रुपए प्रॉफिट कमाते हुए क्या करती, 8% प्रॉफिट कमाती है किस पर, सेलिंग प्राइस पर। इसको भी याद रखिए 8% प्रॉफिट कमाते हुए किस पर, सेलिंग प्राइस पर। सेलिंग प्राइस कितना मानना रखा था एक्स, तो एक्स पर 8% कमाते हुए उसे क्या करती है, बेच देती है। मतलब मोनिका का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 108x/100। कितनी बात समझ में आई भाई, 108% हो जाएगा टोटल, मतलब x 8% मोर है ना, तो टोटल 108/100 हो जाएगा। अब यहाँ से सेलिंग प्राइस आ गई, अब हमें प्रॉफिट पूछा गया है ना कि फाइंड हर गेन परसेंट, कितना प्रॉफिट कमाई ये हमें बताना है। अब देखिए जो मोनिका प्रॉफिट कमाएगी वो तो अपनी कास्ट प्राइस कमाएगी ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पर तीसरा आदमी जुड़ गया, मतलब तीसरा वेरिएबल दे दिया गया है, एक है उसका कास्ट प्राइस, एक है उसकी सेलिंग प्राइस, ठीक। और सेलिंग प्राइस जो कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस किसी दूसरे टर्म के रिस्पेक्ट में दिया गया है, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया गया है। अब बताइए, अब प्रॉफिट निकाल लेते हैं, क्योंकि भैया हमें इससे कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों पता चल गया है, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, तो 108/100 माइनस 9/10 यहाँ से घटा देंगे तो घटाने में कितना रहा 18x/100, मतलब 18x/100, ये इसका प्रॉफिट आया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है 18x इंटू 100 अपॉन, ये देखिए 18x, इसका देखिए 18x इंटू 100, ये वाला अपॉन ये है, ये 100 इंटू 9x अपॉन 10, सीधी सी बात है। ये देखिए 100 इस 100 से कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, x x कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 10 ऊपर चला जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, मतलब कितना आ रहा है 20 आ रहा है, कितना आ रहा है 20% आ रहा है। इसका मतलब जो मोनिका है ना वो 20 रुपए की, सॉरी 20% का प्रॉफिट कमाती है, तो 20% का प्रॉफिट कमाती है, किस ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 20% का। तो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस थे, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज क्लास में बस इतना है, जय हिंद।